Hello everyone, this is Shalini and you're watching Math is Fun with Shalini. So wait is now over और मैं लेकर आ गई हूँ सैम्पल पेपर्स ऑफ 2022 एंड 23 ऑफ इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। ये जो हैं ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स हैं जो कि एसओएफ ने प्रोवाइड करवाए हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि पैटर्न कैसा होगा एग्जाम का और उसमें क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से हमको इस सैंपल पेपर में दिए हुए हैं 3 क्वेश्चंस। वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग में आएंगे 10 क्वेश्चंस, लेकिन हम आज सॉल्व करेंगे 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड बटन पर क्लिक करना है आपको और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको हिट करना है, ताकि नेक्स्ट जो सैंपल पेपर मैं क्लास 2 का डालूंगी, क्योंकि क्लास 1 से 10 तक सारे सैंपल पेपर्स आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग इज Which figure is fifth from the right hand? जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन वाले, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, तो हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हम सामने बैठे हैं क्वेश्चन पेपर के तो हम अपना राइट देखें कि क्वेश्चन पेपर का राइट देखें। नहीं, जो हमारा राइट हैंड है हमको उसी तरफ से काउंट करना है। तो हमारे राइट हैंड के हिसाब से इसका क्वेश्चन पेपर का राइट हैंड भी यही होगा। ठीक है, तो राइट हैंड से फिफ्थ, तो हम काउंट कर लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, fourth and fifth. Fifth one is R and R is in option B. So option B is the correct answer for this question. ठीक है, तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ अपना राइट और लेफ्ट देखना है। क्वेश्चन में जो राइट दिया है वो आपका राइट है, जो क्वेश्चन में अगर लेफ्ट का क्वेश्चन पूछा है तो आपको अपना लेफ्ट देखना है। राइट, सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। The bird in the given image are flying dash the house. अब ये क्वेश्चन मैथ्स का तो नहीं है, कुछ इंग्लिश ग्रामर का है, बट ठीक है, अगर इस सैंपल पेपर में दिया है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द हाउस, राइट। इनसाइड द हाउस मतलब अंदर, बिलो द हाउस मतलब नीचे, अंडर का मतलब भी नीचे, और अबव यानी ऊपर, हाउस के ऊपर से जा रही हैं। सो वी विल सिलेक्ट द ऑप्शन बी because it is above. The birds are flying above the house. Find the value of P and Q in the given number pattern. अब यहाँ पर आपको एक काइट जैसी बनी हुई है और यहाँ पर 1 से लेकर 19 तक आपको नंबर दिए हुए हैं, 1 से स्टार्ट होकर 19 तक, और बीच में आपको निकालना है P की और Q की वैल्यू, क्योंकि P और Q इसमें मिसिंग है। अब देखो, पहले 1 है, फिर P है, फिर 7 है, फिर Q है। तो इस तरह से हमको जब भी कोई मिसिंग वैल्यू दी होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले, अगर कंटिन्यूअस 1, 2 या उससे ज्यादा नंबर दिए हुए हैं तो हमें वो पैटर्न देखना पड़ता है कि वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस कौन से नंबर दिए हुए हैं, ये तीनों 19, 16 और 13। तो जब हम Q से आगे आएंगे तो ये है 13 में 3 ऐड किया तो 16 में 3 ऐड किया तो 19। इसका मतलब है कि ये एक पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, +3 वाला, यानी हर नंबर के बाद आप +3 करते जाओ तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 में +3 करेंगे तो कितना आ गया, 4 में +3 करेंगे तो कितना आ गया, देखो 7 आ गया। फिर 7 में +3 करेंगे तो Q की जगह पर क्या आ गया, 10, फिर 10 में +3 13, देन 16, देन 19। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे को P क्या मिल गया, हमको P मिल गया है 4 और Q मिल गया है 10। तो 4 और 10 हमारे ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग से। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इन द गिवन पिक्चर इज। अब हमको यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, एक हट दिया हुआ है, और इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन्स का यूज हुआ है इस हट को बनाने में, हमको उनको काउंट करना है। तो चलो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा एक कॉर्नर से स्टार्ट करो, या तो टॉप से या बॉटम से। ठीक है, तो हम देखो टॉप से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18 and 19. So 19 is in option D. So option D is the correct आंसर। कभी भी ऐसा नहीं करना कि ऊपर से स्टार्ट किया, फिर एक लाइन नीचे काउंट कर ली, फिर एक लाइन साइड में काउंट कर ली, तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। और जब भी आप ऐसे एग्जाम पे ऐसे पिक्चर पर करते हो तो आप उसको खुद अपने पेंसिल से ड्रॉ करते जाना, ठीक है? तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं वो काउंट कर चुके हो, ठीक? Which of the following sets has the greatest number of object? अब इसमें आपको अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, बस आपको काउंट करके बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट पिक्चर में जो फ्लावर्स हैं वो कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 फ्लावर्स हैं। सेकंड में हार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हार्ट्स हैं। एप्पल 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स हैं। एंड एग्स, इज दिस एग? नो, दिस इज बॉल। 1 2 3 4 बॉल्स। सो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट किसमें है? 7, हार्ट में, यानी कि बी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द हॉकी स्टिक इज डैश यूनिट। अब यहां पर एक हॉकी स्टिक दी हुई है, हमको इसकी लेंथ बताना है। अब लेंथ कैसे मेजर करेंगे? देखो उन्होंने हिंट भी दिया हुआ है ब्रैकेट में, यूज पिन एज 1 यूनिट। यहां पर जो पिन्स लगी हुई है नीचे, इसको हमको एक पिन को 1 यूनिट के बराबर मेजर करना है। वी हैव टू यूज 1 पिन एज 1 यूनिट। तो यहां पर जितनी भी नंबर ऑफ पिन यूज हुई हैं, बस वही हॉकी की लेंथ है। ओके, तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ पिन्स हियर एंड दैट इज द लेंथ ऑफ द हॉकी। सो नंबर ऑफ पिन्स आर 1 2 3 4 5 6। 6 पिन्स हमको यूज हुई है हॉकी को पूरा मेजर करने में। सो 6 पिन्स मतलब 6 यूनिट। 1 पिन मतलब 1 यूनिट। सो 6 पिन मतलब 6 यूनिट। ओके, तो 6 कहां है हमारे पास? ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ एवरीडे मैथमेटिक्स से हमारे पास 7th क्वेश्चन है। रितु हैज हाउ मेनी आइसक्रीम? फर्स्ट काउंट द आइसक्रीम्स। ओके, रितु हैज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 ice creams, and Kirti has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ice creams. How many ice creams do they have all together? All together का मतलब ऐड करना है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, काफी पुराना वीडियो है, लेकिन उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी। उसमें आपको इस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उसमें आप देखकर पहचान सकते हो कि आपको ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। तो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको देखकर आप पहचान सकते हो? तो ऑल टुगेदर, टोटल, इन ऑल, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमको पता चल जाता है कि इसमें हमको ऐड करना है। तो हमको ऑल टुगेदर मतलब ऐड करना है। तो सबसे पहले रितु के पास कितनी आइसक्रीम है? 9। और कीर्ति के पास कितनी आइसक्रीम है? 10। 9 + 10 हम काउंट कर लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये? 19। ठीक है, आप इस तरह से काउंट भी कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो ना अभी, तो आप इस तरह से वंस एंड टेंस लिख के काउंट कर सकते हो। 10 + 9 is 19. Okay, so 19 is in option A. So option A is the correct answer. Now, 8th question is also a word problem. Tanya bought 9 eggs from the market. She broke 4 eggs. How many eggs were not broken? उसने 4 eggs जो है वो ब्रेक कर दिए। तो कितने एग्स हैं जो नहीं ब्रेक हुए? या फिर अगर आप क्वेश्चन को बोलो कि कितने एग्स हैं जो बचे हुए हैं, तो लेफ्ट वर्ड यहां पर यूज होता है। तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, वो वीडियो जरूर देखना वर्ड प्रॉब्लम्स वाला, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो हमारे पास टोटल एग्स हैं 9 और उसमें से 4 एग्स जो हैं वो ब्रेक हो गए यानी खराब हो गए। तो 9 - 4 कितने बचे हमारे पास? 5 एग्स बचे, एंड 5 इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ अचीवर सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं इनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो आप अगर बहुत ध्यान से मैथ्स पढ़ते हो और आपको मैथ्स पसंद है, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि
होते आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड के सिलेबस से ही हैं, बट थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखो इसमें क्या करना है हमको 9 क्वेश्चन में, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब यहाँ पर बैट और बॉल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बैट पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और बॉल्स पे कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो आपको पता करना है कि बैट पे जो नंबर्स लिखे हैं उनका जो आंसर है बॉल पे लिखे नंबर्स के आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच हो रहा है तो वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो 3 + 2 5, 8 - 3 5, 4 + 5 9, 8 + 3 11, 10 + 0 10, 10 - 0 10, 8 - 4 4, 10 - 6 4. So 4 is 4, 10 equals to 10, 5 equals to 5, but 9 is not equals to 11. तो हमें क्या ढूंढना था, इनकरेक्ट मैच ढूंढना था। So B is the option जो है हमारा करेक्ट आंसर। तनुज ड्रिंक्स अ फ्यू ग्लासेस ऑफ जूस। यहाँ पर कुछ ग्लासेस बने हुए हैं जूस के, तनुज ने ये सारे जूस पिए हैं, ठीक है। देयर आर डैश ग्लासेस ऑफ जूस लेफ्ट। तो कितने ग्लासेस जूस हैं जो अभी बचे हुए हैं, यानी जो फुल है, जो उसने अभी नहीं पिए हैं। तो कितने ग्लासेस हैं, देखो 1 2 3 एंड 4, 4 ग्लासेस ऑफ जूस जो है वो अभी भी बचे हुए हैं, उसने नहीं पिए हैं। तनुज ड्रिंक्स डैश ग्लासेस ऑफ जूस, कितने जूस उसने पी लिए हैं, 1 2 एंड 3, 3 ग्लासेस ऑफ जूस उसने ऑलरेडी पी लिए हैं। तो हमें आंसर क्या चाहिए, 4 and 3, एंड 4 and 3 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर द सैम्पल पेपर। हमने सॉल्व करके दिखाया है। मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने भी इतना एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पे सॉल्व नहीं किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सैंपल पेपर में इस बार सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस हैं। लास्ट ईयर जो मैंने सैंपल पेपर बनाया था उसमें 15 क्वेश्चंस दिए थे एसओएफ ने, लेकिन इस बार सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करे हैं। बट इट्स ओके, ये आइडिया लेने के लिए इनफ है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आईएमओ की बुक आपको एसओएफ के वेबसाइट से भी मिल जाएगी, वहां पर भी वो रिकमेंड करते हैं, तो उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अभी हालांकि बहुत दूर है, बट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो रजिस्टर योरसेल्फ नाउ। और मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।